ट्रिपल तलाक, इसको समाप्त कर कर मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। G20 का आयोजन, उसने हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि दिलाई और अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का मंदिर 550 साल के बाद बनाने का काम। और आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, पुनौरा धाम में सीता मैया का भी भव्य मंदिर बन ही जाए। आप पूरे 11 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए एनडीए सरकार का। हर क्षेत्र में देश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में देश को सम्मान मिला है, हर क्षेत्र में देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि बिहार में भी इस प्रकार का नेतृत्व खड़ा हो और बिहार देश का नेतृत्व करे। बिहार देश की शिक्षा नीति का नेतृत्व कर सकता है। एआई क्रांति का नेतृत्व बिहार कर सकता है। फिर से एक बार पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का नेतृत्व बिहार कर सकता है। एक क्षमताएं फूट फूट कर पड़ी है, संभावनाएं भी फूट फूट कर पड़ी है। इसका दोहन करने वाली सरकार चाहिए। और समय आ गया, गड्ढा भर चुका है। अब गड्ढे पर जो समतल भूमि बना दिया गया है, इस पर एक बहुमंजिला आधुनिक इमारत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और 11 साल में देश भर में 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी एक प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर लाए। सबके बैंक अकाउंट खुले। बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज आज मोदी जी मुफ्त करा रहे हैं। बिहार के हर घर में नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है। हर किसान को पीएम किसान सम्मान मिला है। हर घर में, हर झोंपड़ी में शौचालय बना दिया गया है। हर झोंपड़ी में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। और हजारों लोगों को आवास मिला है। और 1 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में मिला। ये सशक्त बिहार बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान है और परिणाम आए हैं। आप हम पर भरोसा कर सकते हो। नीतीश बाबू के 20 साल में बिहार की जीएसडीपी 15 गुना बढ़ी। अब 11 लाख करोड़ जीएसडीपी बन गई है। ये बहुत बड़ी नींव है जिस पर अच्छा काम हो सकता है। बजट 13 गुना बढ़ा है 20 साल में। इतने वीक नींव पर, निर्बल नींव पर 13 गुना बजट बढ़ाकर आगे ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों की संख्या 2 लाख थी, आज 6 लाख हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज 38 हो गए, पहले 2 थे। शिक्षा बजट 18 गुना बढ़ाकर 78,000 करोड़ हुआ है। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़कर 14,500 हुई है। और इथेनॉल नीति भी बिहार में बनी है। और लालू जी के 15 साल में टोटल 45, मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूं, जो चले गए इसकी बात नहीं कर, सिर्फ 45,000 करोड़ का निवेश लाने का प्रयास किया था। आया सिर्फ 11,000 करोड़ का। और अभी एक ही उसमें 2024 में एक ही प्रयास में 1,80,000 करोड़ का निवेश बिहार में आ रहा है। ये बता रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी, बजट इतना बड़ा, शिक्षा का बजट इतना बड़ा, कॉलेज इतने बड़े, इंजीनियरिंग सीटें इतनी बड़ी, मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो।
क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और ये बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल कर, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन ले। हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी, बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? भाइयों बहनों, हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। भैया, आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। C और D ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो? क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? ऐसे बरगला पाओगे क्या? सब लोगों के दिमाग है। आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। कैसे लोगे नौकरी? कहां से दोगे? कहां से तनख्वाह करोगे? एक तो बजट को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ना बिजली दे सकते हो, ना रोड बना सकते हो, ना स्कूल में शिक्षक की तनख्वाह का पूरा बजट ही उसी में चला। और कहां से दोगे नौकरी? नौकरी में क्या कराओगे उनसे? भाई, आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया। अभी ये तो नया बिहार है। मेरे सामने युवा बैठा है, उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता मेरे बिहार के युवा। और इस 20 साल में मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, बीज से लेकर बीमा तक, किसान सम्मान से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, FPO से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक, हर जगह हमने परिवर्तन किया है। और इसका परिणाम देखिए, लीची, मशरूम और मखाना में बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर है। मक्के का दूसरा नंबर है हमारा, और पहला होने के कगार पर है। आलू और आम में तीसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में चौथे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है। ये सब जगह पे
जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने उसके पहले बिहार सबसे नजदीक था तो 18वें नंबर पर था। 1 से 5 में कहीं स्थान ही नहीं था। ये जो एक प्रकार से अच्छी शुरुआत हुई, इसकी गति बढ़ाने का ये चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया हूं। कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो परिवारवाद से चलते हैं। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उसको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को 1 नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करे कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा। शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। और एक जो नींव पड़ी है 20 साल, उस पर मजबूत